दोस्तों 40 की एज और स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से मेरा वजन बढ़ के 105 किलो हो गया था। कैसे मैंने अपना वजन कम किया, 25 किलो वजन कम करके आज मैं 80 केजी का हूँ और अपने अंदर 26 साल के लड़कों वाली एनर्जी फील करता हूँ। मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है सीक्रेट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज्यादा मेरे बेटे की ट्रांसफॉर्मेशन की खुशी है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। It's hard to keep going when no one is supporting you, when no one is clapping for you. And that is exactly why you have to become your own biggest fan. You really do have to believe in yourself when no one else does. जो मुझे पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम चिंतामणि जयपुरी है, पेशे से यूट्यूबर हूँ और 2 साल पहले मैंने ट्रेडिंग भी शुरू करी है। जिंदगी और काम के प्रेशर की वजह से मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। फिजिकल हेल्थ तो खराब हो ही गई थी, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब होते रहता था मेरे को। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ खराब होने का असर मेरे काम पे भी पड़ा। मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो गई थी। लोग मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते थे, मेरी तोंद का मजाक उड़ाते थे। कपड़े खरीदने जाना मुझे पसंद नहीं था क्योंकि कोई भी मैं शर्ट लगा के देखता था तो मेरे पेट के पास से बटन खुल जाता था। हद तो तब हुई जब किसी ने एक दिन मेरा मजाक बनाते हुए मुझसे ये पूछ लिया कि तुम्हारे पेट में कितने महीने का बच्चा है। तब मुझे लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। मैं ठोकरों से उड़ा दूं 2 पल में। 2 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, उस समय ट्रेडिंग में मुझे ये पता चला कि बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए। एक स्ट्रांग बॉडी में ही स्ट्रांग माइंड होता है। कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि मेरा वजन बढ़ के 105 किलो हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो स्टार्टिंग में नहीं कर पाता था, तो मैंने वॉकिंग से शुरू करी। रोज़ सुबह उठता था, मैं वॉक करने के लिए जाता था और ख़ुद को डेली पुश करता था। रोज़ मैं ये सोचता था कि आज आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा वॉक करूँगा। धीरे धीरे वॉकिंग के साथ साथ मैंने हल्के हल्के दौड़ना शुरू किया, हल्के हल्के जॉगिंग करता था मैं। बचपन से दौड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन डेली खुद को पुश करते करते, प्रैक्टिस करते करते रनिंग की आदत लग गई मुझे और मैं रोज़ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था। एक समय ऐसा आया था कि मेरी स्टेमिना इतनी बढ़ गई थी कि मैं लगातार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दौड़ लेता था। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 किलोमीटर डन। इससे मेरा वजन तो काफ़ी कम हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो मसल्स हैं वो भी डैमेज हुए। मैं काफ़ी पतला सा दिखने लगा। लोग ये बोलने लगे कि आपकी पर्सनालिटी में वो बात नज़र नहीं आ रही है। मेरे दोस्त हैं ऋषभ, जो पर्सनल ट्रेनर हैं, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, उन्होंने मुझे डाइट सजेस्ट करी थी। उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि चिंतामणि भैया, आप रनिंग के साथ साथ में वेट ट्रेनिंग भी चालू करिए। ऋषभ ने मेरे साथ में बैठ के मेरे अकॉर्डिंग कस्टमाइज वर्कआउट रूटीन बनाया, डाइट को भी और मॉडिफाई किया। उसके बाद मैंने शुरू करी जिम। A new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है। लोग जिम चालू करते हैं, एक्सरसाइज चालू करते हैं, 1 दिन 2 दिन जाते हैं, फिर नहीं कर पाते। अगर हम किसी चीज़ को अपनी आदत में ले आए, जैसे हम लोग को रोज़ ब्रश करने की आदत है, नहाने की आदत है, ब्रश किए बिना, नहाए बिना हम लोग को अच्छा नहीं लगता, वैसे ही आजकल मुझे वर्कआउट की आदत हो गई है, एक्सरसाइज की आदत हो गई है। जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ मेरा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। जिम में वर्कआउट करते करते, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट लेते लेते मेरे शरीर में मुझे काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। मेरी बॉडी भी मस्कुलर होती जा रही थी। यदि आप भी अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेके सीरियस हैं तो ऋषभ से कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे ये जर्नी मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मुझे खुद विश्वास नहीं था कि मैं कर लूँगा, और आज ये करने के बाद
खुद पे एक प्राउड फील होता है कि हाँ यार मैंने किया। मैं सालों से वज़न कम करने की कोशिश कर रहा था, सोचता था करूँगा बट कर नहीं पाता था। ये करने के बाद में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर ये कर सकता हूँ, 105 केजी ओवरवेट से अभी मैं 80 केजी पे आ सकता हूँ, अपना वज़न 25 किलो कम कर सकता हूँ। वो भी बहुत कम टाइम लगा था मुझे, मैक्सिमम 6 महीने लगे थे मुझे ये ट्रांसफॉर्म करने में। मैंने वर्कआउट चालू किया था अपने प्रॉपर मेंटल हेल्थ के लिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। मेरा माइंडसेट भी लगातार अच्छा होने लगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। स्ट्रेस एंग्जाइटी भी आजकल होती है, थोड़ी होती है, मैं इजीली उसको मैनेज कर लेता हूँ। चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मन में एक कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास रहता है कि भाई जो भी होगा देख लेंगे। जब दिमाग ठंडा होता है तो हम लोग समस्याओं का समाधान भी अच्छे से निकाल पाते हैं। इसका प्रभाव मेरे वर्क में भी पड़ा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि एनर्जी लेवल हमेशा अब हाई बनी रहती है। मैं थकता नहीं हूँ आजकल। जो मेरा काम है वो काफ़ी पॉजिटिवली इफेक्ट हुआ, धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। ट्रेडिंग में भी मैं अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग किसी एक चीज़ में डिसिप्लिन की आदत डालते हैं तो बाकी क्षेत्रों में भी डिसिप्लिन अपने आप आने लगता है। Lazy people do a little work and think they should be winning, but winners work as hard as possible and still worry if they're being lazy. अगर आप भी लाइफ में मेंटली या फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप कर सकते हो। अगर मैं 40 की उम्र में आके ये कर सकता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी कर लोगे। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपनी लाइफ में आप फिटनेस को जरूर शामिल करें, क्योंकि अगर आज हम लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो कल को डॉक्टरों को पे करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आज हम लोग अपनी अच्छी डाइट पे स्पेंड करें, जिम मेंबरशिप पे स्पेंड करें। पहले जो मेरी तोंद का मजाक बनाते थे, पेट में कितने महीने का बच्चा है पूछते थे, वो आजकल मेरे से मेरी फिटनेस का राज पूछते हैं, बाइसेप्स का राज पूछते हैं। आज जब मैं लोगों को अपनी एज बताता हूँ तो लोग ये विश्वास नहीं कर पाते कि मेरी उम्र 40 साल है और मेरा 15 साल का लड़का भी है। जब मैं मोटा था और मेरी आदतें खराब थी तो एक पिता होने के नाते मुझे बहुत चिंता होती थी कि मैं अपने बच्चे के सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक पुत्र के लिए उसके पिता ही सुपर हीरो होते हैं। एक पुत्र अपने पिता को जैसा करते हुए देखता है वो वैसा फॉलो करता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक पिता होने के नाते मुझे बड़ी चिंता होती थी कि मेरा बेटा आयुष, गोलू, उसके सामने मैं क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं मोटा होते जा रहा था वैसे वैसे मेरा बेटा भी मोटा होते जा रहा था। जब मैंने डेली एक्सरसाइज करना चालू किया, एक हेल्दी और क्लीन डाइट लेना चालू किया, तो मेरे बेटे ने भी मेरे को देख के एक्सरसाइज शुरू करी, फिटनेस पे ध्यान देने लगा और आज उसका ट्रांसफॉर्मेशन मेरे से भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इस बात का मुझे बहुत गर्व है, बहुत प्राउड है, इस बात की तसल्ली है कि मैं उसके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ और मुझे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज़्यादा मेरे बेटे की ट्रांसफॉर्मेशन की खुशी है। तो वीडियो के अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक, राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।